हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये होगी आपकी 18th ऑफ फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। इससे पहले एक दिन पहले जाते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दिन पहले जाते हैं 17th ऑफ फरवरी। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर आज कोई भी क्लास क्यों नहीं आई। तो मैं उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। एक तो पता होगा कि मैं आउट ऑफ दिल्ली था, एक शादी अटेंड करनी थी मेरे को, 2 दिन से वहां पे था, इसी वजह से करंट अफेयर्स की क्लास में बता के गया था मैं लास्ट टाइम। बट हुआ क्या कि मेरे पास वाईफाई तो था नहीं, लेकिन 4G नेटवर्क था। 4G नेटवर्क वैसे तो काम अच्छा कर रहा था, लेकिन जब मैं उससे वीडियो अपलोड कर रहा था कोई भी, तो वो 95% प्रोसेस्ड हो रही थी और उससे आगे नहीं बढ़ रही थी। इससे आगे हो ही नहीं पाई वो और अपलोड नहीं हो पाई। इस वजह से कल कोई भी वीडियो आप लोगों के पास नहीं आ पाई। बट अब मैं घर आ गया हूं अपना, और 18th फैब की अपनी आपकी ये करंट अफेयर्स अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैंने इससे पहले करके देखा तो अपलोड हो रही है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे वाईफाई यूज करता हूँ अपना, ठीक है ना। मैंने वाईफाई भी इसीलिए लगवाया था कि स्पीड अच्छी रहे। तो चलिए, अपना वही है कि रात गई बात गई वाली बात है। जो एक खराब दिन था वो चला गया, एक नया सवेरा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो सिंपल सा मुझे इस नंबर पे 8638008832 पे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर दें। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, द जोरावर क्लासेस फॉर केवीएस प्रिपरेशन के नाम से। उसको भी साथ साथ में ज्वाइन कर लें। हम यहाँ पे केवीएस की, पीआरटी एंड टीजेटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं आपको। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, और ये आपके हैं मारियो दाग्री। मारियो दाग्री जो है आपके नए प्राइम मिनिस्टर होंगे इटली के। पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो दाग्री इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 73 वर्षीय मारियो सुपर मारियो के रूप में भी जाने जाते हैं। बता दें कि पिछले प्रधानमंत्री कोनेट ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन खो दिया था। और आपको मैं बता दूं, इटली में बहुत ज्यादा जो कोविड फैला, उसकी वजह से भी उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिस तरीके से हालात बिगड़े थे। तो इसलिए जैसे कॉन्टे ने अपना इस्तीफा दे दिया था जनवरी मंथ में, और अब जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो हैं मारियो दाग्री। सुपर मारियो के नाम से याद रखना है, इनको सुपर मारियो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है, मारियो दाग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकंड आज का। निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। भाई ये भी स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना। करंट के स्पोर्ट्स करंट के हिसाब से सुपर स्टार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू विन 100 इंटरनेशनल मैचेस इन T20, और ये है भैया पाकिस्तान। याद रखना है आपको, पाकिस्तान ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने इंटरनेशनल T20 मैचेस में 100 विन्स किए हैं अपने नाम। पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज को के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। लाहौर के कज्जाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने 164 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें से उन्होंने 100 जीते हैं। 59 में उन्होंने हार का सामना किया है। वही भारत 85 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इंडिया ने अभी तक 85 जीते हैं, वो दूसरे स्थान पर है। और सबसे ज्यादा पहली जो सेंचुरी लगाई है अपनी विंस की T20 मैचेस में, वो है आपकी पाकिस्तान की टीम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, किस देश की धाविका बिट्राइस चेपकोविच ने 5 किलोमीटर रोड रेस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। विच कंट्रीज रनर बीट्राइस चिपकोच हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग 5 किलोमीटर रोड रेस इन 14 मिनट 43 सेकंड। और हमेशा भाई मोस्टली 90% ये लोग केन्या से होते हैं, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, मैराथन के घोड़े होते हैं। 5 किलोमीटर लंबी रेस ही होगी एक तरह से, तो ये केन्या की है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बिट्राइस ने
5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। बिटराइस ने 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम 3000 मीटर स्टीपलेज में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, तो ये स्टीपलेज में बता दूं आपको, ये पैदल चलने वाला होता है, जो तेज पैदल चलते हैं, उसमें भी 3000 मीटर में इनका विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने अब 5 किलोमीटर जो आपका समय है, 5 किलोमीटर का जो रिकॉर्ड है वो भी अपने नाम कर लिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो नाम याद रखना है, बेट्राइस कहां से है? केन्या से है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, दैट्स मीन CFPB का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए, चारों इंपॉर्टेंट। हु हैज रिसेंटली बीन सेंट टू द सीनेट बाय द US गवर्नमेंट एज डायरेक्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन? और ये हैं आपके रोहित चोपड़ा। ठीक है, रोहित चोपड़ा को ये पदभार संभाला गया है, दिया गया है। भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निर्देशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 13 फरवरी 2021 को जारी बयान के अनुसार रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे CFPB में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के निर्देशक रोहित चोपड़ा को बना सीनेट भेज दिया गया है US गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 5वां, 5th क्वेश्चन। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड 2000 मीट्रिक टन्स ऑफ राइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज इमरजेंसी ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड? और ये किया है इंडिया ने सीरिया को। ठीक है, ये सीरिया जो कंट्री है वहां प्रोवाइड किया गया। भारत सरकार ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पे दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा है कि 1000 टन की पहली खेप 11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार शेष 1000 टन चावल भी 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था। बयान में कहा गया है कि भारत और सीरिया के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंध रहे हैं। उसी को भुनाते हुए भारत ने सीरिया को जब मदद की आवश्यकता पड़ी तो अपने दोनों हाथों से भरपूर सहायता उन्हें पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन इंडिया? और ये मनाते हैं हम 13 फरवरी को। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले याद रखना है कि हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं पूरे इंडिया में। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है आपको, किसकी जयंती के रूप में? सरोजनी नायडू की। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। सरोजनी नायडू ने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। तो कब से हो रही है? 2014 से। हर वर्ष भारत में 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। और किसके उपलक्ष्य में, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द अपर लिमिट फ्रॉम 45,000 टू अ फार रीचिंग इंप्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन। और ये कर दिया है आपका 45,000 से 1.25 लाख, दैट्स मीन 1,25,000 रुपए कर दिया गया है, सीधा 45,000 रुपए से लगभग आपका 3 गुना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2021 को कहा है कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक
पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अब ऐसी 2 किस्तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। यह पिछली सीमा से 2.5 गुना अधिक वृद्धि है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, आ सकता है, तो इसके भी नोट्स अपने हिसाब से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आने वाला है क्वेश्चन, किसी भी करंट अफेयर्स के एग्जाम में आ जाएगा। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं फिर से। What has the franchisee of IPL team Kings 11 Punjab recently changed the name of team to? और ये कर दिया गया पंजाब किंग्स। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब से उन्होंने कर दिया अपना पंजाब किंग्स, मतलब कि जो पंजाब पहले पीछे लगाते थे वो ले आए आगे, और जो किंग आगे लगाते थे वो ले गए पीछे। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की उन 8 टीमों में से है जिन्होंने यूएई में पिछले सत्र जो है, पिछला जो सेशन है वो खेला था। इस महीने होने वाली आईपीएल की नीलामी से पहले ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टीम ने रिलीज करने का फैसला लिया है। वर्तमान में टीम के कप्तान लोकेश राहुल है। इनसे पहले टीम के कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी रह चुके हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज वैली भी कप्तानी कर चुके हैं। तो ध्यान रखना है बस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि किंग्स 11 पंजाब ने नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की दृष्टि से। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? ले भाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज बिकम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड आफ्टर रोजर फेडरर, जिन्होंने 362 मैचेस ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, टू स्कोर 300 विंस इन ग्रैंड स्लैम, और ये बन गए आपके नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 300 या 300 से अधिक ग्रैंड स्लैम मैचेस जीते हैं आफ्टर रोजर फेडरर। ओके, 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने कनाडा के मिलोस को 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। दिग्गज रोजर फेडरर जिन्होंने 362 अपने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हुए हैं मैचेस के नाम सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड है। नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि किस देश से बिलोंग करते हैं, तो सर्बिया। ठीक है ना, सर्बिया से बिलोंग करते हैं आपके नोवाक जोकोविच, और दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं अगर 300 क्लब की बात करें तो। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायता परिषद में विशेष सहायक नामांकित किया है? विच वुमेन ऑफ Indian origin has been nominated by US President Joe Biden to the Council on Domestic Assistance for Labor and Labor, और ये है आपकी प्रोनीता गुप्ता को जो है यहाँ पे डोमेस्टिक असिस्टेंट के लिए जो है नामांकित किया गया है बाय द यूएस प्रेसिडेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायता परिषद में विशेष सलाहकार नामांकित किया है। प्रोनीता गुप्ता सेंटर फॉर लॉ एंड सोशल पॉलिसी में जॉब क्वालिटी टीम की निर्देशक थी। उन्होंने कम आय वाले परिवारों के श्रमिक के लिए नौकरी की गुणवत्ता में सुधार करने, श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने और काम करने के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की नीतियों की वकालत की थी, और अब वो जो है आपके यूएस गवर्नमेंट में श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सलाहकार के तौर पर काम करेगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे फॉर 18th of February। आई होप यू लाइक इट। आज के 10 क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे थे, संतुलित थे बहुत, और इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो आपका ये पंजाब
किंग्स 11 पंजाब वाला क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज काफी, तो इनको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आज से एक इंपॉर्टेंट बता दूं, मैं आपको बताई नहीं थी, अभी बता देता हूँ, 5 क्लासेस ही चलेंगी आपकी आज से, ठीक है ना। अब वापसी 5 क्लासेस अ डे स्टार्ट हो जाएगा, उसका रीजन जो है मैं सैटरडे वाली लाइव में आपको बता दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट में मिलते हैं, आपकी हिंदी क्लास रहेगी, और जल्दी ही मैं जो मंडे से आपका टाइम टेबल होगा बाय सब्जेक्ट वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अगले संडे, ठीक है ना, जो संडे इस बार आने वाला है अगला। चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर।